सभी जिज्ञासु श्रोताओं को जय जिनेन्द्र नमस्कार। समय सार का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में हमने जीव और पुद्गल का लक्षण समझा। जीव का लक्षण और पुद्गल, देखिए यहाँ थोड़ी सी बात समझने की ये है कि जीव द्रव्य और जीव तत्व दोनों अलग अलग चीज हैं, उनमें अंतर है। और जीव और अजीव में भी अंतर है, अजीव और पुद्गल में भी अंतर है, और जीव तत्व और अजीव तत्व में भी अंतर है। और जीव आत्मा और जीवास्तिकाय और सिद्ध जीव में भी अंतर है। ये अंतर हमें समझने होंगे, क्योंकि ये जो हमारी समय सार की विषय वस्तु है ना, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जीव द्रव्य और जीव तत्व भिन्न है। जीव द्रव्य शुद्ध आत्मा है, जिसका कि वर्णन समय सार में किया जा रहा है, जिसको हमें प्राप्त करना है। खालिस निखालिस परम विशुद्ध वो जो आत्मा है। हम आत्मा नहीं है, शुद्ध आत्मा नहीं है। हम आत्मा तो है हमारे अंदर, परंतु हम शुद्ध आत्मा नहीं है। शुद्ध आत्मा जो फ्लेमलेस लाइट जैसी, निराकार प्रकाश जैसी जो है, वो शुद्ध आत्मा है, जिसमें किसी भी अन्य पुद्गल का, अन्य भावों का, अन्य विकारों का कुछ भी जिसमें मिश्रण नहीं है। जैसे 100 टन का सोना होता है, जिसको 16 ताव का सोना भी कहते हैं, वो शुद्ध आत्मा है, वो है जीव द्रव्य। अभी हमने जो जीव द्रव्य का स्वरूप देखा, वो जीव द्रव्य है जो शुद्ध आत्मा वाला, फ्लेमलेस लाइट वाला। और जीव तत्व जो कि हम हैं, हम जीव हैं, जीव तत्व भी नहीं, हम जीव हैं। हमारे अंदर जीव तत्व है, हम जीव हैं। जीव का मतलब है आत्मा और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का मिश्रण। फिर से समझ लें, आत्मा जिसको हमने अभी जीव द्रव्य कहा, और जिसका लक्षण हमने किया था कि ये आत्मा चैतन्य स्वरूप है, अनंत गुण वाला है, अनंत पर्याय वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अमूर्तिक है, अखंडित है, सर्वव्यापी, और जो हम सबके अंदर रहा हुआ है, जिसकी शक्ति से ये शरीर कार्य करता है, पुद्गल कार्य करता है। अब शरीर पुद्गल है और अजीव भी है। कहाँ पुद्गल समझना, कहाँ अजीव समझना, और कैसे दोनों की भिन्नता है। तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण हमने किया, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और संस्थान होता है। किया ना हमने, फरस वरन रस गंध में नरद पास संठान, अनुरूपी पुद्गल द्रव नभ प्रदेश परवान। ये हमने पुद्गल द्रव्य का लक्षण किया, जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। लेकिन हमारे रूप, हमारे जितने भी हम जीव जंतु, मनुष्य, जो भी हम जीव हैं, हम जीव के, हमारे जीव के साथ पुद्गल द्रव्य प्लस अजीव वो है। अजीव भी तो पुद्गल ही है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, अजीव भी पुद्गल है, परंतु अजीव का लक्षण कुछ और है। तो हम आज जीव का लक्षण और अजीव का लक्षण वो करेंगे। देखिए, पहले हम जीव का लक्षण कर लेते हैं। हमने जीव द्रव्य का लक्षण किया था, चेतनवंत अनंत गुण, परिजय शक्ति अनंत, अलख अखंडित सर्वगत, जीव द्रव्य वृत्तंत। ये जीव द्रव्य का लक्षण किया था।
जो फ्लेमलेस आत्मा है, ज्योति है, प्रकाश है। और अब हम जीव का वर्णन करते हैं। समता रमता ऊर्ध्वता ज्ञायकता सुख भास वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। यानी जिसमें समता है, राग द्वेष रहित बना है, न राग है न द्वेष है, अर्थात वीतराग भाव है। जिसमें रमता है, रमणता है, जो अपने में ही रमण करता है, अपने में ही रहता है, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता। ऊर्ध्वता यानी जिसका ऊपर उठने का, ऊपर को चलने का स्वभाव है। ज्ञायकता यानी जिसमें जानपना है, जानना जानना जानना, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करता, जानना और देखना। जानना दो प्रकार का होता है, साकार और निराकार। साकार ज्ञान रूप होता है जानना, और निराकार रूप में दर्शन होता है, जिसको कहते हैं अनुभव करना। तो ज्ञायकता में दोनों आ जाते हैं, जानना देखना। तो समता, रमता, ऊर्ध्वता और ज्ञायकता और वेदकता। वेदकता का मतलब स्वाद लेना, जो कर्म फल का स्वाद लेता है वो है जीव। जैसे हम जीव हैं, जीव में क्या क्या शामिल है? आत्मा प्लस कोई भी स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तीन स्थूल शरीर आते हैं, जिनमें आहारक तो सबको होता नहीं है। तो औदारिक और वैक्रिय ये स्थूल शरीर है मूल रूप में। तो ये कोई ना कोई स्थूल शरीर दोनों में से, ठीक है, औदारिक शरीर हो या वैक्रिय शरीर हो, आत्मा हो, स्थूल शरीर हो कोई एक, और दो सूक्ष्म शरीर हो, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, जिसके अंदर ये चीजें हों, आत्मा, स्थूल शरीर और तेजस कार्बन शरीर, वो है जीव। वो है जीव जिसके अंदर ये गुण होते हैं। समता, रमता, ऊर्ध्वता, ज्ञायकता, सुख भास, वेदकता, चैतन्यता, ये सब जीव विलास। और शुद्ध जीव के, शुद्ध जीव द्रव्य के जो स्वरूप था, जो लक्षण थे, वो पहले बताए। चेतनवंत अनंत गुण, परजय शक्ति अनंत, अलख अखंडित सर्वगत, जीव द्रव्य तंत्र। तो दोनों में फर्क है। हम शुद्ध आत्मा है, परंतु हमें उस आत्मा का भान नहीं, आभास नहीं, दर्शन नहीं, वो हमें दिखती नहीं। और उसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीजों की जो मिलावट है, उसको हमें अलग करना है। ये हो गया जीव द्रव्य और जीव तत्व। हम जीव तत्व के सहित जीव हैं। अब अजीव, अजीव का वर्णन, अजीव को हम पुद्गल समझते हैं, पर एक बात है, जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है, यानी जीव निकल गया, आत्मा को अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में जीव भी कह देते हैं, पर उसमें अंतर है आत्मा और जीव में। हाँ, तो आत्मा तो निखालिस है, और जीव जिसमें तेजस कार्बन और स्थूल शरीर जुड़ा है। तो जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, यानी जीव निकल जाता है, तो उसके साथ अजीव भी निकलता है। हाँ, अजीव भी निकलता है। अजीव कौन सा? तेजस कार्बन शरीर, और स्थूल शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। डेथ होने के बाद शरीर वहीं पड़ा रह जाता है, यानी जो पुद्गल बचा वो वहीं पड़ा रह जाता है। जो परमाणुओं का पिंड है वो वहीं पड़ा रह जाता है, और तेजस कार्बन वो आत्मा के साथ निकल जाता है, यानी अजीव भी निकला। तेजस कार्बन भी तो पौद्गलिक है ना, पांचों शरीर पौद्गलिक है। तो स्थूल शरीर भी पौद्गलिक है और सूक्ष्म शरीर भी पौद्गलिक है। तो स्थूल शरीर तो वहीं रह गया, आत्मा की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद आत्मा निकल गई, और साथ में दोनों सूक्ष्म शरीर भी चले गए, यानी साथ में अजीव भी गया। हम ये कहते हैं जीव निकल गया। जब कोई मरता है तो कहते हैं जीव निकल गया, पर उसमें से अजीव भी निकला। ये नहीं कहते कि यहाँ पे अजीव पड़ा है,
यही कहते हैं डेड बॉडी, पुद्गल पड़ा है, परमाणुओं का पिंड पड़ा है। परमाणुओं का पिंड, उसको तो हम स्कंद कहते हैं, स्कंद। लेकिन शरीर भी तो परमाणुओं का पिंड है ना, शरीर को तो हम स्कंद नहीं कहते, शरीर को तो शरीर कहते हैं। हाँ, जीवित अवस्था में शरीर कहते हैं ना, जब उसमें तेजस और कार्बन दोनों सूक्ष्म शरीर भी रहते हैं और स्थूल शरीर भी रहता है। तो पुद्गल का लक्षण तो हमने वर्णगंध रस स्पर्श और संस्थान हो जिसमें वो पुद्गल, ये हमने पुद्गल द्रव्य का लक्षण किया था। अब अजीव का देखिए क्या वर्णन है। अजीव का वर्णन कुछ और है। तनता मनता वचनता, जड़ता जड़ सम्मेल, लघुता गुरुता गमनता, ये अजीव के खेल। समझे? यानी जिसमें तनता हो, मनता हो, यानी जिसमें तन हो, मन हो, और वचनता यानी वचन हो। तन मन वचन। अब आप कहेंगे वचन तो सबके नहीं होता, एक इंद्रिय को तो वचन नहीं होता, लेकिन भाव वचन होता है, एक इंद्रिय के भी भाव वचन होता है। तो यहाँ द्रव्य और भाव दोनों की बात आ रही है। जिसमें तन हो, मन हो, एक इंद्रिय के मन भी नहीं होता ना, लेकिन वनस्पति देखिए क्या क्या करती है। तो भाव मन तो होता है, तन सबके होता है यानी शरीर, स्थूल शरीर, और तेजस कार्बन सूक्ष्म शरीर सबको ही होते हैं, एक इंद्रिय को भी होते हैं। तनता मनता वचनता यानी तन मन वचन, और जड़ता जड़ सम्मेल। जड़ता माने जिसमें चेतनपना ना हो, अचेतनता हो। ठीक है, जड़ता हो, जड़ता अचेतनता एक ही बात है। जिसमें चेतन नहीं है वो अचेतन है, वो जड़ है। तो जिसमें तन हो, मन हो, वचन हो, जड़त्व हो यानी अचेतन हो जो, और जड़ सम्मेल यानी एक दूसरे से मिलता है, जड़ जड़ से मिलता है। जब वर्गना लेते हैं, औदारिक वर्गना से औदारिक शरीर बनता है, वैक्रिय वर्गना से वैक्रिय शरीर बनता है, भाषा वर्गना लेके हम बोलते हैं, सुनते हैं, और श्वासोश्वास वर्गना से श्वास लेते हैं। ये जितनी भी 8 वर्गनाएं हैं ना, इन सबका अपना अपना रूप है। एक वर्गना दूसरी वर्गना का कार्य नहीं कर सकती, अपनी परिणाम शक्ति है सबके अंदर। सबके अंदर अपनी परिणमित होने वाली अपनी अपनी खुद की शक्ति है। जैसे 5 इंद्रियां है ना, आंख का देखने का काम है तो कान नहीं कर सकता वो काम। वस्तु का, हर वस्तु का अपना अपना उपादान, अपनी अपनी परिणाम शक्ति सबके अंदर है। तो जो हम वर्गना, 8 वर्गनाएं होती हैं मुख्य रूप से। तो जो वर्गना कर्म कार्मण वर्गना है वही कर्म बनती है। श्वासोश्वास वर्गना कर्म नहीं बन सकती, भाषा वर्गना कर्म नहीं बन सकती, उसके अंदर वो शक्ति नहीं है कर्म बनने की, वो उपादान शक्ति नहीं है ना उसके अंदर। जो है वो वही जिस रूप में है वो उस रूप में परिणत होगा। तो अजीव का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। अजीव का, अजीव द्रव्य का वर्णन वहां कर दिया पहले पुद्गल के रूप में। अब यहाँ पे पुद्गल के रूप में जो हमने वर्णन किया था पीछे, वो हमारा पुद्गलाष्टिकाय के अंदर, अस्टिकाय का मतलब बाउंड्री, जहां तक वो पुद्गल है वहां तक की बाउंड्री। जैसे कि नदी है, जहां तक नदी का फैलाव है वो नदी का अस्टिकाय, और द्रव्य यानी जो उसके अंदर भरा हुआ यानी पानी। तो पुद्गल अस्टिकाय का मतलब पुद्गल का फैलाव कहाँ तक है, उसकी बाउंड्री कहाँ तक है। और पुद्गल द्रव्य जो है उसमें भरा हुआ जो पुद्गल द्रव्य है, जैसे पानी नदी में भरा रहता है, वो जो जल है नदी का, उससे हम द्रव्य को समझें। तो पुद्गल द्रव्य का वर्णन हमने पीछे किया था, जिसके अंदर हमने वर्ण गंध रस स्पर्श और संस्थान बताया था। अब ये अजीव का वर्णन आ रहा है, तनता मनता वचनता वाला। ठीक है, जिसमें तन हो, मन हो, वचन हो और अचेतनता हो, एक दूसरे से मिलता है, पुद्गल से मिलता है। और जैसे हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी शरीर के अंदर लेते हैं, हवा लेते हैं, जो भी लेते हैं,
श्वासोच्छ्वास, वो सब पुद्गल है। तो पुद्गल ही पुद्गल से मिलता है, ठीक है। तो एक दूसरे से मिलना, जिसका गुण है जड़ता जल सब मिल, जो शब्द कहा। और फिर लघुता गुरुता गमनता, जो हल्का भी है जो भारी भी है, किसी अपेक्षा से हल्का किसी अपेक्षा से भारी। और गमनता यानी जिसके अंदर गति करना, गति करता है जो, और परिणमन करना ये भी है, वो सारा अजीव है। अजीव के लक्षण बताए। अब देखिए शुद्ध जीव के लक्षण। शुद्ध जीव के लक्षण, जो शुद्ध जीव द्रव्य के नाम है वो बताएंगे अब। शुद्ध जीव द्रव्य के नाम: परम पुरुष परमेश्वर परम ज्योति पर ब्रह्म पुराण परम प्रधान है। अनादि अनंत अविगत अविनाशी अज निर्द्वंद मुकत मुकुंद अमलान है। निराबाध निगम निरंजन निर्विकार निराकार संसार शिरोमणि सुजान है। सर्वदर्शी सर्वज्ञ सिद्ध स्वामी शिव धनीनाथ ईश जगदीश भगवान है। ये शुद्ध द्रव्य जीव द्रव्य के नाम है। शुद्ध जीव द्रव्य जिसको हमने कहा फ्लेमलेस लाइट, प्रकाश। तो क्या क्या नाम बताए शुद्ध जीव द्रव्य के? परम पुरुष, परमेश्वर, परम ज्योति, पर ब्रह्म, पूर्ण, परम, प्रधान, अनादि, अनंत, अव्यक्त, अविनाशी, अज यानी नहीं जन्मने वाला, जो कभी नहीं जन्मता, अज, निर्द्वंद, मुक्त, मुकुंद, अम्लान जो कभी म्लान नहीं होता, मैला नहीं होता, निराबाध, निगम यानी जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, जा नहीं सकता, निगम, निरंजन जिसमें कोई मैल ना हो, निर्विकार जिसमें कोई विकार ना हो, निराकार जिसका कोई आकार नहीं, संसार शिरोमणि, सुज्ञान अर्थात ज्ञान से भरा हुआ, सर्वदर्शी सर्वज्ञ, सिद्ध स्वामी शिव धनी नाथ ईश जगदीश और भगवान। ये सारे के सारे शुद्ध जीव द्रव्य के नाम हैं। अब सामान्य रूप से जो जीव द्रव्य है, जो हमारी आत्मा हमारे अंदर है, जहां तक हम ज्ञायक अवस्था में जा सकते हैं, ज्ञायक अवस्था, तो सामान्य जीव द्रव्य है, ठीक है ना। यानी एक तो हो गया 100 टन का सोना, 16 ताव का सोना जिसको कहते हैं, 24 कैरेट का सोना जिसको कहते हैं, और एक है 18 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना, ठीक है ना। वो सामान्य जीव द्रव्य है। चिदानंद चेतन अलख जीव समय सार, बुद्ध रूप अबुद्ध अशुद्ध उपयोगी है। विचिद्र रूप स्वयंभू चिन्मूर्ति धर्मवंत प्राणवंत प्राणी जंतु भूत भव भोगी है। गुणधारी कलाधारी भेषधारी विद्याधारी अंगधारी संगधारी जोगधारी जोगी है। चिन्ह में अखंड हंस अक्षर आत्म राम, कर्म को करतार परम विजोगी है। कर्म को करतार परम विजोगी है। देखिए यहाँ सामान्य जीव द्रव्य के नाम बताए हैं: चिदानंद, चेतन, अलक्ष, जीव, समयसार, बुद्ध रूप, अबुद्ध जिसको जाना नहीं जा सकता, अशुद्ध, देखिए अशुद्ध कहा है यहाँ, यानी जो 24 कैरेट के सोने की अपेक्षा जिसमें थोड़ा सा फर्क है, अशुद्ध, उपयोगी, चिद्रूप, स्वयंभू, चिन्मूर्ति, धर्मवंत, प्राणवंत, प्राणी जिसमें प्राण है वो प्राणी, जंतु, भूत, भवभोगी यानी जन्म मरण का भोग करने वाला, भवभोगी, गुणधारी, कलाधारी, वेशधारी, अंगधारी, संगधारी, योगधारी, योगी, चिन्मय, अखंड, हंस, अक्षर, आत्माराम, कर्म का कर्ता, परम वियोगी। ये सामान्य जीव द्रव्य के नाम है। अब देखिए यहाँ कर्म का कर्ता कहा है। ये हमें बात समझनी है कि निश्चय में जीव यानी आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, निश्चय में नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, 3 काल में नहीं कर सकता। कर्म ही कर्म के रूप में परिणत होता है। जो कर्म वर्गना है वही कर्म बन सकती है, और वो अपने ही उपादान से कर्म बनती है। हाँ, ये सारी बातें आएंगी। अब जब हम समय सार पढ़ेंगे ना, सब बातें खुलासा आएंगी, एक एक बात खोल के बताई जाएगी विस्तार से, और समझाया जाएगा।
तो अभी हम ये बिल्कुल इशारे इशारे में बात समझ रहे हैं, यानी कि ये हमारी जो है ना काउंसलिंग हो रही है। जब कोई विषय नया पढ़ाया जाता है ना, तो उसकी काउंसलिंग होती है, यानी उसको मोटे मोटे तौर पर इसमें क्या क्या है क्या क्या है। जैसे एक पुस्तक होती है, अब पुस्तक में एक विषय सूची होती है, इंडेक्स होता है, अनुक्रमणिका होती है, तो वहाँ पे सब एक एक टॉपिक लिखे होते हैं, एक एक अध्याय का नाम लिखा होता है, एक एक चैप्टर का नाम लिखा होता है। वो वो केवल दिग्दर्शन है, सरसरी तौर पर, है ना। और ये हम अभी आगे करेंगे, इस सबको बहुत गहराई से बड़े विस्तार से करेंगे। आप समय समय पर जुड़े रहिए और समझने की कोशिश करिए, और जितना भी समझें उसको और चिंतन मनन भी कीजिएगा, तभी ये समय सार समझ में आएगा। समय सार ग्रंथ अपने आप में बड़ा कठिन है, क्लिष्ट है, और अगर उसको आत्मा को एक एहसास कर लिया, एक अनुभूति में आ गए, तो कुछ कठिन भी नहीं है। तो आज हमें ये समझना है कि जीव और आत्मा, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, और अजीव और पुद्गल, और जीव तत्व और अजीव तत्व, इन सब में फर्क है थोड़ा थोड़ा। तो आज हमने वो थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, बहुत स्थूल रूप में समझा है। अभी इसको सूक्ष्म रूप में समझेंगे, और अगली बार 6 द्रव्यों के नाम जो अभी जीव और अजीव के बताए हैं, तो जीव और अजीव जो हैं वो खास हैं। 9 तत्वों में भी जीव और अजीव खास है, उनका ही विलास, उनकी ही अवस्थाएं 9 तत्व के रूप में है। और जो 6 द्रव्य हैं उसमें भी जीव और अजीव ही विशेष हैं, वही क्रिया करते हैं। बाकी 4 तत्व जो हैं वो अक्रिय हैं। ये सब बातें हम समझेंगे समय अनुसार आगे आगे, और स्थिति हमारे सामने स्पष्ट होती जाएगी। आज इतना ही। सभी जिज्ञासु श्रोताओं को